हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न बैंक सॉल्यूशन, जो कि आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर आपसे काफ़ी ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव तो खास कर यहीं से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर आपसे प्रश्न बैंक से बन रहा है, तो आप लोग प्रश्न बैंक को एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे। दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें शामिल 7 देशों भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भी कई देश शामिल हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव के लिए दक्षिण एशिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्षेत्र की चर्चा में अब तक अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। दक्षिण एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में एक ही राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अभ्यास देखेंगे, यहाँ पे हम एक्सरसाइज हमारी शुरू हो जाती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा आपको सर्च में भी हमारा चैनल नहीं आता अभी, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? जुलाई 1972 में। अफगानिस्तान दक्षिण का सदस्य बना 2007 में। बांग्लादेश संकट कब हुआ था? तो 1971 में। भारत तथा बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे का 30 वर्षीय समझौता संपन्न हुआ दिसंबर 1907 में, ठीक है। 47 है ये आपका, 47 1947, ठीक है, 1947। 18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में। सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो भारत और पाकिस्तान के, ठीक है। सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है दक्षिण एशिया का। किन दक्षिण एशियाई देशों में सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित हुआ? तो पाकिस्तान। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो हो जाएगा चीन। ऑप्शन में से चीन नहीं था, ठीक है। नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा 2008 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, ठीक है। साप्टा पर 12वें दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए। अफगानिस्तान 2007 में दक्षिण का सदस्य बना। पाकिस्तान को स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। जुलाई 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। दक्षिण एशिया के दो देशों के सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। श्रीलंका में सिंघली समुदाय बहुसंख्यक है। आगरा शिखर वार्ता जनरल मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य हुई थी। साप्टा दक्षिण संविधान से संबंधित है। सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8 है। सही जोड़ी बनाइए। भारत और पाकिस्तान का हो जाएगा कारगिल युद्ध मई 1998, फरक्का संधि 1999, सिंधु जल संधि 1985, साप्टा सीमा विवाद 29 जुलाई 1987, 2008, ठीक है। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक एक गही राजनीति, एक हरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, असत्य ये आपका गलत ही हो जाएगा। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुआ, सत्य हो जाएगा। दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशिष्टता ही इस क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है, सत्य हो जाएगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र की चर्चा में तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया गया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, सत्य है। दक्षिण एशिया विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दक्षिण एशिया के देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, हो जाएगा सत्य। एक राष्ट्र के रूप में हमेशा लोकतांत्रिक रहा है, हो जाएगा सत्य। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा, सत्य हो जाएगा। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र, हो जाएगा सत्य। ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। सियाचिन की समस्या किन दो देशों के बीच मतभेद का कारण है? भारत और पाकिस्तान। लिट्टे का पूरा नाम लिखिए। तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में स्थापित की गई? श्रीलंका में। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय का नाम लिखना है, सिंघली। बांग्लादेश का अस्तित्व में 1971 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है।
दक्षिण एशिया के किन देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था सफलतापूर्वक है? भारत और श्रीलंका। दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश का नाम लिखिए, तो मालदीव। इसका पूर्ण रूप दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग। दक्षिण एशिया के शामिल देशों के नाम लिखिए, तो हो जाएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क क्या है? सार्क एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है जिसमें 8 देश सम्मिलित हैं। साप्टा क्या है? साप्टा एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय समझौता संगठन की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। सार्क के 8 सदस्य देशों के नाम, पहला है भारत, पाकिस्तान, ये जो है आपके नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है। सार्क और साप्टा का पूर्ण रूप लिखिए, तो सार्क का हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साप्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। अगला है ताशकंद समझौता क्या है, तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शांति और आयूब खां, लाल बहादुर शास्त्री होगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। और आयूब खां के बीच हुआ। इसमें दोनों देशों का अच्छे पड़ोसी का संबंध विकसित करने का प्रयास किया गया। शिमला समझौता कब हुआ? भारत पाक के मध्य के बीच श्रीमती इंदिरा गांधी तथा भुट्टो ने 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता की। सिंधु नदी जल समझौता कब और किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान को 19 सितंबर 1960 को। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में है पहला, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो आप लोग इसका पूरा है जो है एक है ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। पूरा आपका पूरा का पूरा लिखते चलिए। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए। मतभेद के कारण पहला हो जाएगा नागरिकता संबंधी मतभेद, दूसरा सीमा निर्धारण संबंधी मतभेद, तीसरा महासागरीय मतभेद। ठीक है। पूरा का फिर आप लोग लिखते चलिएगा। अगला क्या है? टापू संबंधी मतभेद, टापू संबंधी। ठीक है। तीसरा आपका क्या कह रहा है? श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। तो श्रीलंका के जो जातीय संघर्ष वहाँ पे हुआ था उसका क्या टिप्पणी है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकती है। जातीय संघर्ष पर टिप्पणी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। भारत श्रीलंका मतभेद के कारण, तो पहला कारण है चीन का बढ़ता दबाव, दूसरा कारण भारत के खिलाफ भू राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए श्रीलंका की कर्ज के जाल में फंसा रहा है। भारतीय मछुआरों उनकी नाव को पकड़ना और उन्हें छोड़ना भी नहीं, और कई मामले में अगर मछुआरा मुक्त हो जाता है तो उसकी नाव अभी भी श्रीलंका के बंदरगाह पर रखा। भारत नेपाल संबंध की व्याख्या। वर्ष 1950 की भारत नेपाल शांति मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार रही है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में एक आत्मीय संबंध रखते हैं। हाल के वर्षों में नेपाल के साथ भारत के संबंधों में कुछ गिरावट आई है। वर्ष 2015 में दोनों देशों के संबंध में तब तनाव आया जब पहले तो भारत पर नेपाली संविधान प्रारूप प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया, और फिर एक अनौपचारिक नाकाबंदी के लिए भारत की दोषी ठहराया गया। दक्षिण एशिया के क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? पहला है दक्षिण एशिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा, निराशा एवं पारस्परिक शंका व विश्वास साथ साथ बसते हैं। सामान्यतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। ठीक है। अगला है दक्षिण एशिया विविधताओं से भरा पूरा क्षेत्र है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। चौथा है दक्षिण एशिया क्षेत्र को भौगोलिक विशेषता ही इस उपमहाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। सदवा साप्टा से क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? साप्टा से आपको आशय लिख लेना है। ठीक है। हम आपको आगे लक्ष्य भी बताएंगे। इसका लक्ष्य ये है। ठीक है। दक्षिण एशिया स्वतंत्रता व्यापार समझौते का उद्देश्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव के बीच वस्तुओं की मुक्त आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करना और दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना। सार्क के सिद्धांत को लिखना है। तो पहला, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते को सत्यनिष्ठा से लागू किया गया। व्यापारियों, पर्यटकों को दीर्घकालिक बहुउद्देशीय वीजा दिया गया। डॉक्टरों, शिक्षकों, तकनीकी विशेषज्ञों, कलाकारों आदि की सेवाओं में आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया गया है।
प्राकृतिक संहारों को रोकने की व्यवस्था की जाए तथा पीड़ित लोगों की तुरंत सहायता देने की व्यवस्था की जाए। भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग और असहयोग के मसले के बारे में समझाइए। तो भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से संबंधित फर्क का समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी रोकथाम से संबंधित समझौता भी दोनों देशों ने किया। भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग का मुद्दा क्या था? वो भारत बांग्लादेश के बीच चमका शरणार्थियों की समस्या अभी भी बनी हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का एक मुद्दा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को बांग्लादेश में शरण देना और उन्हें प्रशिक्षण देना। भारत पाक संबंधी के विषयों के विषय में लिखना है, तो आप लोग ये लिख लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको करना है। ताशकंद समझौते क्या थे? प्रावधान स्पष्ट कीजिए। तो ये जो ताशकंद समझौते की ये प्रावधान है 5। भारत पाक अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंध बनाए रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रावधानों का सम्मान करेंगे। 25 फरवरी 1966 तक दोनों देश की सीमाएं उन्हीं स्थानों को लौट जाएंगी जो स्थिति 5 अगस्त 1965 को थी। भारत पाक देश परस्पर कुप्रचार को रोकेंगे। भारत पाक दोनों देशों के युद्ध बंदियों को अदला बदली की जाएगी। शरणार्थियों का विस्थापित लोगों की समस्या बातचीत से समाधान किया जाएगा, ठीक है। अगला दक्षिण एशिया में की राजनीतिक प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतंत्र की व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत और श्रीलंका एक राष्ट्र के रूप में हमेशा लोकतंत्र के रहे हैं। भूटान एक राजतंत्र है, ठीक है। हम आपको अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर। आपके ये जो है त्रैमासिक परीक्षा में सिलेबस नहीं है, इसका वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। हम जल्द ही आपको इसका भी PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको पार्ट 2 बुक की चाहिए वो हमने डाल दिया, आप लोग चैनल पेज में जाके और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक देखने